भारत ने 77 साल से कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत को दबा रखा है। हम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, 77 साल कबल आज के दिन भारत ने श्रीनगर पर अपनी अफवाज उतारी और जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया। भारतीय काबिज अफवाज इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कानून की आड़ में कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। ताहम ये जाबराना इक़दाम कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की तड़प को कम नहीं कर सकते। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हतमी हल तक उनकी मुकम्मल इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। 27 अक्टूबर 1947 जनूबी एशिया की तारीख का स्याह बाब है। आज के दिन भारत ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए फौज कशी की। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम स्याह के मौके पर पैगाम में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय अफवाज का जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को अस्करियत ज़दा इलाके में बदल दिया। आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ उनके हक़ खुद इरादियत के हसूल तक खड़ा रहेगा। आपको अहम खबर से आगाह करें कि 27 अक्टूबर 1947 जनूबी एशिया की तारीख का स्याह बाब है। आज के दिन भारत ने जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए फौज कशी की। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम स्याह के मौके पर पैगाम में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय अफवाज का जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को अस्करियत ज़दा इलाके में बदल दिया। आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ उनके हक़ खुद इरादियत के हसूल तक खड़ा रहेगा। कश्मीर का दूसरा मतलब सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी है। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम। कहा, कश्मीरी और फलस्तीनी आज भी अपनी जंग निहत्ते लड़ रहे हैं। अल्लाह करे हमारे लाखों शोहदा की कुर्बानियां रंग लाएं और हमें यौम स्याह ना मनाना पड़े। अल्लाह पाक से दुआ है हमारी आजमाइश खत्म कर दें। मिशाल मलिक ने कहा, दुनिया से कहती हूँ जुल्म बढ़ता जा रहा है। ये ना हो कि एक दिन सारे इंटरनेशनल कवानीन को दुनिया मानने से इनकार कर दे। अल्लाह, हम दुआ करते हैं कि हमारे कश्मीर को लौटा दे और हमें इस फितने से आज़ाद कर जो पिछले 77 ईयर्स से हमारे ऊपर मुसल्लत है, जो हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी है। उसके कब्ज़े के बाद से लेकर अब तक एक लम्हा, एक सेकंड नहीं गुजरा जब कश्मीरियों ने अपने खून की कुर्बानी ना दी हो। कश्मीर का दूसरा मतलब सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी है। आज मैं दुनिया से भी पूछना चाहती हूँ कि दुनिया भर में आग लगी हुई है और हर जगह जुल्म है, कहीं अमन नहीं है। और जो कश्मीर और पैलेस्टाइन, जो दुनिया और यूनाइटेड नेशंस के सबसे पुराने लेजिटिमेट मसले हैं, आज भी वो अपनी जंग निहत्ते लड़ रहे हैं। दुनिया से कहना चाहती हूँ और मैं अल्लाह से भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें निजात दिलवाए, अल्लाह हमें आज़ादी नसीब कराए, अल्लाह हमारे जो लाखों शोहदा की कुर्बानी है वो रंग लाए और एक दिन ऐसा भी आए कि हम ये ब्लैक डेज ना मनाए और फतह के दिन मनाए, आज़ादी का जश्न मनाए। ऐ अल्लाह हमारी आजमाइश ख़त्म कर दे और हमारी स्ट्रगल को जल्द अज जल्द कबूल फरमा। और दुनिया के मुनसिफों से भी मैं ये सवाल पूछती हूँ कि आप सिर्फ ठेकेदार जो बने पड़े हैं दुनिया के अमन के, सो कॉल्ड, आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया जलती जा रही है, जुल्म बढ़ता जा रहा है और ये ना हो कि एक दिन आए कि सारे इंटरनेशनल कवानीन जो हैं दुनिया इसको माने ही ना, इसकी कोई वजूद ही ना रहे और फिर आप हाथ मलते रहें। आज भी आप हक और सच का साथ देंगे तो कल दुनिया जो है वो अमन और खूबसूरती की तरफ अगली जनरेशन जाएंगी। तो कश्मीरियों की आवाज़ सुने जो सबसे ज़्यादा दुनिया भर में दबाई जा रही है हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की वजह से।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आलमी बरादरी कश्मीर के तस्फिया तलब बहरान को हल करने के लिए भरपूर इकदाम करें। यौम सियाह कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मजलूम कश्मीरी अवाम के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़िल रही है और हमेशा रहेगी। मकबूजा आबादी में बुनियादी हकूक आज़ादी का मुतालबा करने वाले अवाम की आवाज़ को दबाने की भी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में तस्लीम शुदा कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत एक इंसानी हक है। एक बुनियादी इंसानी हक को किसी भी जुल्म और जबर से छीना नहीं जा सकता। आलमी बरादरी कश्मीर के तस्फिया तलब बहरान को हल करने के लिए भरपूर इकदाम करे। उनका कहना था खित्ते में इंसाफ, अमन और आज़ादी के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी के लिए कश्मीर कॉज हमेशा बुनियादी अहमियत का हामिल मामला रहा है। कायद अवाम शहीद भुट्टो का कश्मीर के लिए बेमिसाल विजन आज भी माश ले रहा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आलमी सतह पर कश्मीर के लिए जद्दोजहद हमेशा जारी रखी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की कश्मीर काज के लिए काविशों किसी से ढकी छुपी नहीं। उन्होंने अपने पहले दौरे सदारत में मसला कश्मीर को आलमी सतह पर भरपूर अंदाज में उजागर किया। सदर जरदारी इस अजीम मकसद को आगे बढ़ाने के लिए आज भी पूरी इस्तेकामत के साथ पुरअज़्म है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुंच गया। एमन फील्ड पहुंचने पर नून लीगी कारकुने ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की रिहायशीगाह के बाहर एहतजाज करने वालों ने नारे भी लगाए। पुलिस को नवाज शरीफ की गाड़ी एमन फील्ड में दाखिल होने के लिए मदद करना पड़ी। मुजाहिरीन की नारेबाजी की वजह से नवाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर अपनी रिहायशीगाह पर चले गए। नवाज शरीफ की हिमायत और मुखालफत में मुजाहरा करने वालों को काबू रखने के लिए पुलिस एहलकार सड़क के दरमियान में खड़े रहे। नवाज शरीफ लंदन में मंगल को अमेरिका का दौरा भी करेंगे। अमेरिका में 4 दिन कयाम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। ईरान ने अपने फ़ज़ाई दिफा के जरिए इसराइली हमलों को कामयाबी से नाकाम बना दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी एयरफोर्स का कहना है मुल्क के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से इसराइली जहरीत का मुकाबला किया। ईरान की फ़िज़ाई दिफाई फोर्स ने तेहरान, खोस्तान और इलाम सूबों में फ़िज़ाई तनसीबात को निशाना बनाने वाले इसराइली हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि इस जहरीत को कामयाबी से बना दिया गया है। ईरानी फोर्स ने बयान में कहा कि मुजरिम नाजायज़ सिहोनी हुकूमत ने किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की हमारी वार्निंग को नजरअंदाज किया और आज सुबह तेहरान, खोस्तान और इलाम के सूबों में फौजी तनसीबात पर हमला किया। तहम ईरानी मरबूत फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से इस जहरीत का मुकाबला किया। अगरचे हमलों से कुछ मकामात पर महदूद नुकसान पहुंचा है जिसकी तहकीकात की जा रही है। आगे बढ़े और आपको बताया नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब किया गया है, जबकि चीफ जस्टिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की मीटिंग्स भी तलब कर ली। जस्टिस याहिया आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाया था। दूसरी जानिब ATC जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को तलब की गई है, जिसमें जजेस से मुकदमात पर पेश रफ्त रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी।
آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرے کہ نئے تعینات ہونے والے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 8 نومبر کو طلب کیا گیا ہے، جبکہ چیف جسٹس نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کی میٹنگ بھی طلب کر لی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے گزشتہ روز چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ دوسری جانب ATC ججز کی میٹنگ 7 نومبر کو طلب کی گئی، جس میں ججز سے مقدمات پر پیش رفت رپورٹس بھی پیش کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس کے لیے کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ نان فائلر گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکیں گے۔ نان فائلر سے متعلق ہمیں قانونی کور کی ضرورت ہے، ہم نان فائلر کی اصلاح ہی ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں مثبت رہیں۔ سٹیک ہولڈرز نے پاکستان میں مہنگائی میں کمی کو سراہا ہے۔ امریکہ میں سعودی وزیر خزانہ سمیت IMF اور ورلڈ بینک کے نمائندوں سے مثبت ملاقاتیں ہوئیں۔ IMF کے نمائندوں سے حوصلہ افزا بات چیت ہوئی۔ ان کا کہنا تھا تمام ریٹنگ ایجنسیاں تسلیم کر رہی ہیں کہ پاکستانی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے مزید مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ محمد اورنگزیب کا مزید کہنا تھا پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ معاشی ترقی کے لیے طویل مدتی منصوبے بنانا ہوں گے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $11 ارب سے بڑھ گئے ہیں، جبکہ ٹیکس ٹو GDP کو 9 سے 13% پر لائیں گے۔